हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माई सेल्फ अतुल सांबरिया एंड पंजाब पीसीएस के लिए हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज चल रही है उसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। बट बिफोर दैट डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब आवर चैनल, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी पक्का ज्वाइन कर लेना। अभिपीडिया आईएएस के नाम से आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू वॉन्ट टू हैव ऑल द लेक्चर्स, पिछले जो लेक्चर्स अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो डू रजिस्टर योर सेल्फ। ओके, रजिस्टर अगर आप कर लेंगे तो आपको पिछले भी जितने लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे आपको लाइन वाइज यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, बिकॉज हम बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू चेंज द कलर। हाँ, फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स। ओके, कुछ स्पेसिफिक जो फंड से, जैसे कि यूनाइटेड नेशन वीमेन, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ओके, उसके अलावा एसडीजीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ओके, लास्ट क्लास के अंदर हमने मैरीटाइम जोन्स, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज वो पढ़ा था। तो ये सारे के सारे आपको वहाँ पे ये लेक्चर्स आपको लाइन वाइज मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ सीरीज ऑफ हिस्ट्री विच इज गोइंग ऑन, एंड देन देयर इज अ सीरीज ऑफ साइंस एंड टेक, एज वेल एज द नेक्स्ट देयर इज अ सीरीज ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये सारी की सारी क्लासेस हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट दिस, यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड रजिस्टर योरसेल्फ फॉर फ्री। अगर आप फ्री में भी रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको ये पूरी की पूरी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन, दैट इज केमिकल वेपन कन्वेंशन। तो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक। ओके, ऑब्वियसली बात है, बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। केमिकल वेपन कन्वेंशन है क्या? अगर मैं आपको ओवरव्यू में बताऊं तो केमिकल वेपन कन्वेंशन एक तरह से शांति हथियारों को, वेपन्स को धीरे धीरे डिक्रीज करने के लिए, और जो केमिकल वेपन्स हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर वियतनाम के अंदर यूज हुए थे, ठीक है, उसके बाद हिटलर ने भी यूज किया था उसको, हिटलर आल्सो यूज्ड इट ऑन ज्यूज। तो वो सारे के सारे उन चीज़ों को बैन करने के लिए कन्वेंशन बनाई गई थी कि हम आगे से केमिकल्स का यूज एज ए वेपन नहीं करेंगे। ओके, एज ए वेपन नहीं करेंगे, बट इट इज़ नॉट एज सिंपल एज दैट। तो उसके लिए हम थोड़ा बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं, कब आई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पे है और कैसे कैसे यहाँ पे है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कन्वेंशन है मतलब कि आप किस चीज़ के लिए वादा कर रहे हो। ओके, तो इट स्टार्टेड ऑन 13 जनवरी 1993, 13 जनवरी 1993 के अंदर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था। एंड वेयर इट वाज साइंड, देयर वाज 2 लोकेशंस वेयर इट वाज साइंड, पेरिस एंड न्यूयॉर्क। जिसके एक तरीके से 2 यहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं। और अभी एट प्रेजेंट इसके सिग्नेटरीज कितने हैं, मतलब कितने लोगों ने इस कन्वेंशन है, कन्वेंशन मतलब कि एक डॉक्यूमेंट कि भैया हम बैन करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, उसके कितने सिग्नेटरी हैं। तो टोटल अभी इसके 165 सिग्नेटरी हैं। जब ये आया था कम इनटू फोर्स तो उस वक्त इसके 62 सिग्नेटरीज थे, बट अब बढ़ के वो 165 सिग्नेटरीज हो गए हैं। ओके, तो अगर आपसे स्टेटमेंट ये मांगते हैं कि ओनली 100 सिग्नेटरीज हैं, स्टेटमेंट में ऐसा लिखा हुआ है एमसीक्यू के अंदर, तो आपने यहाँ पे पूरा ध्यान देना है और इसको पहचान लेना है कि देयर आर 165 सिग्नेटरीज। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये केमिकल वेपन कन्वेंशन करता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज फोकस ऑन दिस वर्ड, द कन्वेंशन एम्स टू एलिमिनेट एन एंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन्स। एंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जितने भी मास डिस्ट्रक्शन के ओके जो केमिकल वेपन्स थे उनको एक तरीके से एलिमिनेट करने की, मतलब कि बिल्कुल खत्म करने की कोशिश करता है, रोकने की नहीं, ठीक है, लिमिट करने की नहीं, जस्ट टू एलिमिनेट। ओके, कैसे एलिमिनेट करेंगे? बाय प्रोहिबिटिंग द डेवलपमेंट। कि सबसे पहले बेटा बनाओ मत, पहली बात है कि अब नहीं, आपने केमिकल वेपन बनाने ही नहीं। ओके, नेक्स्ट, उसका जो रॉ मटेरियल है उसका प्रोडक्शन आपने नहीं करना। फॉर एग्जांपल इंडिया कुछ एक केमिकल बना रहा है और उसको पाकिस्तान वाले या फिर बांग्लादेश के अंदर वो इंपोर्ट कर रहे हैं उसको, और फिर उससे केमिकल वेपन बना रहे हैं, तो आपने वो भी नहीं करना। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर फॉर एग्जांपल इंडिया कहेगा कि हम नहीं यूज करते केमिकल वेपन, ओके, वेस्ट के ऊपर काफी इल्जाम लगते हैं। अगर मान लो यूएसए यूं कहता है कि हम नहीं यूज करेंगे केमिकल वेपन, बट फॉर एग्जांपल इजराइल कहेगा कि एक काम करो, आप हमें बना के हमें बेच दो, तो कहेंगे हमने क्या किया, हमने तो बनाया और बेच दिया। तो आप किसी और देश से भी एक्वायर नहीं कर सकते, एक्विजिशन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एक्वायर केमिकल वेपन फ्रॉम एनी अदर कंट्रीज। ओके, यू कैन नॉट एक्वायर, ना आप इंपोर्ट कर सकते हो ना आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके, किसी हालत के अंदर भी ये नहीं चलने वाला।
नेक्स्ट आपको बात करनी पड़ेगी कि स्टॉक पाइलिंग। स्टॉक पाइलिंग मतलब कि आपका पुराना स्टॉक पड़ा है और उसको आपने डिस्ट्रॉय नहीं किया है, आपने पहले बनाया था कि फॉर एग्जांपल आपने सन 2000 के अंदर मतलब 2000 के अंदर आपने ये कन्वेंशन साइन किया, बट आपके जो 2000 से पहले के वेपन है वो आपने खत्म नहीं किए, तो ये भी एक कन्वेंशन कहता है कि यू कैन नॉट स्टॉक पाइल योर वेपन्स, कि आप नए नहीं बना रहे हो बट आप अभी भी नहीं कर सकते। दूसरा रिटेंशन, सेम स्टॉक पाइलिंग। नेक्स्ट है ट्रांसफर और यूज ऑफ केमिकल वेपन्स। ओके, मतलब कि आप ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अब नॉर्थ कोरिया है, उसके ऊपर यह है कि केमिकल वेपन एक्वायर करता है वो चाइना से, नॉर्थ कोरिया के पास केमिकल वेपन है। अभी ईरान के ऊपर भी ऐसे इल्जाम लगाए गए थे कि उनके पास भी है, जो ईरान की डील, न्यूक्लियर डील जो खतरे में थी। ओके, उससे पहले जब सद्दाम हुसैन के ऊपर इराक के अंदर हमला हुआ था तो कहीं ना कहीं एक कारण ये भी था कि ही इज यूजिंग केमिकल वेपन्स। ओके, अब ये क्या कहता है कि आप जितने भी पार्टीज हैं अब आपने उसको ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, कि फ्री में भी नहीं दे सकते कि मैंने बना के फ्री में दे दिया, आपने ट्रांसफर कर दिया मैंने। ओके, तो कि आप स्टेट पार्टीज को ऐसे आप ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। उसके अलावा जितनी भी स्टेट पार्टीज हैं, स्टेट पार्टीज मतलब स्टेट, अपना इंडिया एक स्टेट माना जाएगा यहाँ पे। ओके, इन टर्न मस्ट टेक नेसेसरी स्टेप टू एनफोर्स दैट द प्रोहिबिशन इन रेस्पेक्ट टू पर्सन्स नेचुरल और लीगल विद इन देयर जुरिडिक्शन। मतलब कि आज तो इंडिया की गवर्नमेंट को भी, हम इंडिया का सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, एक तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको खुद भी स्टॉक पाइल नहीं करना, खुद भी प्रोडक्शन नहीं करना, खुद भी ट्रांसफर नहीं करना और खुद भी यूज नहीं करना, बट साथ के साथ उन्होंने यह भी ध्यान देना है कि कोई कंपनी, फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर कंपनी है जो कि ऐसे केमिकल बना रही है, केमिकल वेपन का यूज करने के फिराक में है, या फिर कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है, अब फॉर एग्जांपल इंडिया की स्टेट तो नहीं बना रही बट मैं यहां बैठ के केमिकल वेपन बना रहा हूं, तो ये भी रोकना किसका काम है? ये भी इंडिया की गवर्नमेंट का ही काम है कि वो रोकेंगे कि हम भी नहीं बनाएंगे। गवर्नमेंट ये कह रही कि नीदर अस, ना तो हम बनाएंगे और ना ही आने वाले हम किसी को हमारे देश के अंदर बनाने देंगे। ओके, चाहे वो कोई कंपनी हो चाहे कोई पर्सन हो। जो नेचुरल और लीगल पर्सन है, मतलब कि लीगल पर्सन क्या है? नेचुरल एक तो आप होगे, लीगल पर्सन मतलब कि कंपनी जिसका पैन कार्ड होता है। ओके, कंपनी। चलिए नेक्स्ट, उसके अलावा ये बात है जितनी भी स्टेट पार्टीज है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट से बता रहा हूं मैं, कहीं किसी डॉक्यूमेंट से नहीं बता रहा, दिस हैज बीन डायरेक्टली फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट बिकॉज इट इज थोड़ा सा टेढ़ा है। ओके, ऑल स्टेट पार्टीज हैव एग्रीड टू डिसआर्म बाय डिस्ट्रॉइंग, मतलब कि जिसके पास ऑलरेडी थे वो क्या करेंगे, अपने आप को डिसआर्म कर लेंगे। मतलब कि मेरा वेपन था, मैंने वेपन छोड़ दिया तो डिसआर्म हो गया। कैसे करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे, जितने भी उनके पास स्टॉक पाइल थे ऑलरेडी, क्या करेंगे? उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। ओके, दे विल डिस्ट्रॉय इट, जितने भी केमिकल वेपन्स उनके पास हैं। ओके, और उसके बाद जितनी भी उनकी फैसिलिटीज हैं जहां पे वो पहले प्रोड्यूस करते थे, ओके, जो कि अब अबेंडन हो गई हैं, उनके ऊपर भी एक तरीके से वो जाके एक चेक करेंगे। इसको हम कहते हैं इंस्पेक्शन बाय सरप्राइज, सरप्राइज इंस्पेक्शन, या फिर एक और जो नेक्स्ट टर्म यहां पे यूज होती है वो होती है इंस्पेक्शन बाय डिमांड। इंस्पेक्शन बाय डिमांड मतलब कि अभी जो पुरानी फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर भी जाके देखेंगे कि कहीं वो पड़े तो नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपको एग्जाम्पल है यूएस से, सिर्फ एग्जाम्पल है, यूएसए की फोर्सेस हैं कहां पे? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के अंदर है। अब फॉर एग्जाम्पल यूएसए ने अफगानिस्तान के अंदर केमिकल वेपन्स प्लांट किए हैं। ओके, यूएसए ने अफगानिस्तान के अंदर केमिकल वेपन प्लांट किए। ओके, बट उस टाइम यूएसए हो सकता है सिग्नेटरी नहीं था केमिकल वेपन कन्वेंशन का, तो उन्होंने कर दिया प्लांट। बट नाउ यूएसए फोर्सेज आर लीविंग अफगानिस्तान, अब अफगानिस्तान से जा रही है उनकी फोर्सेज वापस, तो जहां जहां उन्होंने प्लांट किए हुए थे तो उनकी जिम्मेवारी बनती है यूएसए की कि बताए कि भैया यहां पे केमिकल वेपन्स थे, आप वहां से निकाल लो, हम उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। वरना कभी ना कभी एक्सीडेंटली या तो किसी टेररिस्ट के हाथ में आ सकते हैं वो केमिकल वेपन्स, या फिर, ठीक है, या फिर कोई आम आदमी हो वो उसके कांटेक्ट में ना आ जाए कहीं पे। तो अगर कोई स्टेट कभी दूसरे स्टेट के पास इन्वेड कर रहा था और वहां पे उसने केमिकल वेपन्स छुपाए हैं, तो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो उन्हें बताए कि वहां पे ये केमिकल वेपन्स आपके हैं, इसीलिए आप वहां पे प्लीज वहां से अपने केमिकल वेपन्स हटा दीजिए। ओके, सो नॉट विद इन आवर स्टेट, इवन इन द अदर स्टेट्स,
जहां पे आपने केमिकल वेपन अगर आपने रखे हैं 1% तो आप प्लीज बता दीजिए, ये कह रहे हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट पॉइंट है, स्टेट पार्टीज हैव कमिटेड देमसेल्फ टू प्रिंसिपल ऑफ एनी टाइम एनीवेयर इंस्पेक्शन विदाउट नो राइट टू रिफ्यूजल। इसको हम कई इसमें कह सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था, इंस्पेक्शन बाय डिमांड, मीन्स की टू पार्टीज हैव सिग्नेटरी, फॉर एग्जांपल इंडिया एंड पाकिस्तान, बोथ आर सिग्नेटरीज ऑफ दिस कन्वेंशन। यस, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दोनों इसके कन्वेंशन है के जो सिग्नेटरी हैं। अब इंडिया कहता है पाकिस्तान को कि एक बात बताओ, मुझे शक है कि तुम्हारे फॉर एग्जांपल एक जगह रावलपिंडी में केमिकल वेपन है, रावलपिंडी के अंदर केमिकल वेपन आपने छुपा रखे हैं, पाकिस्तान को ये कहता है इंडिया। तो हम क्या चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर फैक्ट्री, आप एक काम करो, हमारे हम भेजेंगे इंडिया से बंदे, आप उसको इंस्पेक्शन करवाओ। तो यूएन के जो केमिकल वेपन कन्वेंशन के अंदर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है, वो कहीं ना कहीं जाके यूएन वाले बंदों के साथ मिले, कुछ इंडिया वाले भी जाएंगे और वो जाके वहां पे चेकिंग कर सकते हैं। एंड दे हैव नो राइट, दे कैन नॉट रिफ्यूज, वो दे कैन गो एनी टाइम एनीवेयर इंस्पेक्शंस विद नो राइट टू रिफ्यूजल, मतलब कि पाकिस्तान के पास रिफ्यूज करने का राइट नहीं है। ओके, वंस दे साइंड दिस केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। ओके, नेक्स्ट अगला, कंट्रीज आउट ऑफ केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, कि ऐसे कौन कौन से कंट्रीज हैं, जिन्हें मैंने इजराइल का जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था वो इसीलिए दिया था कि ऐसे कौन कौन से कंट्री हैं जो कि केमिकल वेपन कन्वेंशन के से बाहर हैं। तो सबसे मेजर जो कंट्री है, क्योंकि एक इजराइल इज ए वेपन पावर हाउस, हम भी लेते हैं वेपन इनसे, यूएसए भी लेता है, इजराइल इज ए वेपन पावर हाउस, आपको पता है। अब इसके अंदर इजराइल ने साइन जरूर कर दिया था, बट ये एग्रीमेंट कभी रेटिफाई नहीं किया। व्हाई? बिकॉज, और उसके बाद क्या हुआ है, गाजा स्ट्रिप, आपको पता है इजराइल के पास गाजा स्ट्रिप है, जो वहां पे कई बार इल्जाम लगते रहते हैं कि इजरायली फोर्सेस आर यूजिंग केमिकल वेपन्स। प्रूफ नहीं है, बट दे हैव ईदर नॉट साइंड इट, तो वो कहीं ना कहीं बैन भी नहीं कर रहे अपने आप को। गाजा स्ट्रिप के ऊपर वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूज करते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो उनके जिनसे लड़ रहे हैं वो उन्होंने किए हैं, कई बार कहते हैं कि, लेकिन इल्जाम इजराइल के ऊपर भी आता है कि दे हैव साइंड, मतलब दे हैव यूज्ड द केमिकल वेपन, दैट्स व्हाई इजराइल हैव साइंड बट नॉट रेटिफाइड द एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट को रेटिफाई नहीं करता है। नेक्स्ट आपका इजिप्ट हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया एंड साउथ सुडान हैज नीदर साइंड नॉर असीडेड टू द टेरिटरी, कि ना तो वो साइन कर रहे हैं ना ही वो टेरिटरी को असीड कर रहे हैं। ओके, ऐसी बात है, मतलब कि सॉरी, ट्रीटी को इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया और साउथ सुडान ने तो किया ही नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नॉर्थ कोरिया का मैं इसीलिए चाइना से जा रहा है, चाइना ने साइन किया हुआ है लेकिन नॉर्थ कोरिया ने नहीं किया हुआ। तो ये जो कंट्रीज है, ना तो इन्होंने साइन किया ना रेटिफाई किया। ओके, साइन का मतलब क्या है, रेटिफाई और साइन में क्या फर्क होता है? अगर मोटा मोटा आपको डिफरेंस में बताऊं, साइन तो एग्जीक्यूटिव बॉडी कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के पीएम कहीं बाहर गए, उन्होंने कोई एग्रीमेंट साइन कर लिया, बट कई बार वो ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिसकी रेटिफिकेशन, मतलब कि लेजिस्लेचर से, जैसे अपनी पार्लियामेंट है उससे भी रेटिफाई उसको करवाना पड़ता है, तभी वो लागू होता है। अब इजराइल के जो एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने यूएस के प्रेशर में आके साइन तो कर लिया बट रेटिफाई नहीं कर पाए, बिकॉज दे डू नॉट हैव द सपोर्ट इन द पार्लियामेंट। नेक्स्ट है अपना जो इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया और साउथ सुडान है, ये अपने मस्त हैं, इन्होंने ना साइन किया है, ठीक है, तो रेटिफाई तो करने की बात ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ना एसीड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इजिप्ट है, जो इजिप्ट हमेशा इजराइल का ही बहाना देता है कि अगर इजराइल ने अभी तक साइन नहीं किया तो गोलन हाइट्स, आपको पता ही है चल रहा है इनका इशू वहां पे। तो इजिप्ट क्या कहता है कि जब तक इजराइल साइन नहीं करेगा हम भी नहीं करेंगे, यार ये बात है, क्योंकि इजराइल की कहीं ना कहीं उनके साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, इजराइल की और इजिप्ट की आपस में। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगली चीज, अब कुछ डेंजरस केमिकल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब आप कहोगे सर इन तीन केमिकल वेपन इन तीन केमिकल्स के लिए हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्या हम क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? बिकॉज ये तीन डेंजरस केमिकल्स हैं, ये जो आपकी केमिकल वेपन कन्वेंशन है ना, इन्होंने भी बोल दिया कि ये डेंजरस है, बट इवन दे हैव सेड इट इज डेंजरस, बट जो आपकी
ये तीनों हैं, ये बैंड नहीं है, दे आर नॉट बैंड, बैंड ये नहीं है, इनको बैन नहीं किया है। मतलब ये वाले केमिकल्स को अभी भी यूज किए जा सकते हैं। ये तीनों को यूज करके बहुत खतरनाक एक तरीके से हम वेपन्स क्रिएट कर सकते हैं, बट स्टिल इनकी प्रोडक्शन जारी है। व्हाई? बिकॉज जो फोजीन है ये प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर एसेंशियल है, बिना इसके प्लास्टिक इंडस्ट्री फंक्शन नहीं कर सकती। ठीक है, क्लोरीन आपको पता है, क्लोरीन तो अपने आप के अंदर ही गैस भी, और क्लोरीन जो बनता है उसके अंदर भी, तो इसकी प्रोडक्शन जारी है, इंडिया में भी जारी है। एंड नेक्स्ट आपका व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस क्या है? ये तो मिलिट्री भी यूज करती है। कैसे यूज करती है मिलिट्री? याद आपने देखा है कि जो मिलिट्री रात को बम, एक तो आपके आंसू गैस के गोले, स्मोक जिसको हम बोलते हैं, आंसू गैस, ओके, स्मोक गन्स, उसमें भी व्हाइट फॉस्फोरस यूज होता है। नेक्स्ट व्हाइट फॉस्फोरस कहाँ यूज होता है? अगला व्हाइट फॉस्फोरस आपका यूज होता है जो आपके लाइट नहीं छोड़ते हो यार, मेरे को एग्जैक्टली उसका पता नहीं है कि उसको बोलते क्या है, बट आपने देखा होगा कि रात को जब ऑपरेशन होते हैं तो एक बार सिर्फ अपने ट्रूप्स को मूव करने के लिए एक पटाखा छोड़ते हैं हवा में, ओके, और जिसकी वजह से लाइट आ जाती है और इतनी देर में अपने ट्रूप्स मूव कर जाते हैं, जब तक सामने वाले रेस्पॉन्ड करेगा इतने में अपने ट्रूप्स फिर से छुप जाते हैं। उसमें भी व्हाइट फॉस्फोरस का भी यूज होता है। तो मिलिट्री कर सकती है व्हाइट फॉस्फोरस का यूज, इस कन्वेंशन में लिखा हुआ है, बट जब तक वो किसी को हार्म ना करें, मतलब कि नॉन कॉम्बैक्ट के लिए, नॉन कॉम्बैक्ट मतलब कि आप व्हाइट फॉस्फोरस का यूज करके आप क्या कर सकते हो? आप लाइट कर सकते हो, बट आप व्हाइट फॉस्फोरस से किसी को डायरेक्टली मार नहीं सकते। बड़ी खतरनाक बर्न इंजरीज होती हैं व्हाइट फॉस्फोरस की। इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस, एक्सट्रीमली डेंजरस। ओके, तो ये आपको पता यहां पे होना चाहिए। तो 3 गैसें ये हैं जो कि केमिकल वेपन कन्वेंशन के अंडर उन्होंने माना है कि तीनों खतरनाक है, बट इनका अभी भी यूज होता है। फोजीन, क्लोरीन गैस एंड व्हाइट फॉस्फोरस, इन तीनों का यहां पे यूज होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है इंडिया एंड CWC। क्या आखिर इंडिया की क्या कहानी है? केमिकल वेपन कन्वेंशन के अंदर इंडिया की क्या कहानी है? एज ए सिग्नेटरी इंडिया इनेक्टेड केमिकल वेपन कन्वेंशन एक्ट इन 2000। सन 2000 के अंदर केमिकल वेपन कन्वेंशन एक्ट है, 2000 के अंदर ये हमने बनाया। ओके, नेक्स्ट इंडिया सिग्नेटरी, इन्होंने, इंडिया ने, मतलब मैंने आपको तभी 2000 का एग्जांपल दे रहा था मैं आपको, इंडिया ने कब लिया है, साइन किया है इसको 2000 में, सन 2000 के अंदर इंडिया ने इसको साइन किया है। ओके, अब ये क्या करती है? ये डिफाइन करती है केमिकल वेपन्स को कि ओके, कि आखिर केमिकल वेपन होते क्या क्या हैं, किस क्या क्या डेफिनेशन है। नेक्स्ट है ये एम्पावर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नेशनल अथॉरिटी बनाए, किस चीज के लिए? टू बैन केमिकल वेपन्स, कि कहीं विद इन इंडिया तो कोई यूज नहीं कर रहा, टू बैन केमिकल वेपन्स, तो एक प्रॉपर ये वो बनाती है। समझ रहे हो? इंडिया ने क्या किया है कि साइन किया और फिर प्रॉपरली उसमें एक लॉ पास किया, और लॉ पास करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब कि अगर इंडिया में कहीं पे भी केमिकल वेपन का यूज होता है तो डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? सेंटर। अगर उत्तर प्रदेश में केमिकल वेपन यूज हो गया तो उसकी जिम्मेवारी यूपी गवर्नमेंट नहीं लेने वाली, ना 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 ना। यहां पर अगर पंजाब में हो गया तो पंजाब गवर्नमेंट नहीं लेने वाली, उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? उसकी जिम्मेवारी होगी अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन्होंने केमिकल वेपन को डिफाइन भी किया है। तो ये क्या है? टॉक्सिक केमिकल्स, ठीक है, इंक्लूडिंग जो उनके डिवाइस लॉन्च करने के लिए होते हैं वो भी, ठीक है, स्पेशली डिजाइंड टू कॉज डेथ और अदर हार्म। अदर हार्म मतलब कि कई स्किन बर्न कर देती है, कहीं आंखें खराब कर देती है, ये सारी के सारी। ओके, नेक्स्ट है जो आपको ऑलरेडी बता रहा था कि डेफिनेशन इंक्लूड द एम्बिट एनी इक्विपमेंट। अगर कोई ऐसा इक्विपमेंट बनाया कि जो कि केमिकल वेपन को डिलीवर करने के लिए, ओके, केमिकल वेपन को डिलीवर करने के लिए उसको बनाया गया है, तो वो भी इसके अंदर आएगा, वो एम्प्लॉइंग केमिकल वेपन्स। ओके, नेक्स्ट दैट कंटेन्स प्रोविजन फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी टॉक्सिक केमिकल और प्रिकॉर्सर्स, कि आपको टॉक्सिक एलिमेंट जो भी है, प्रोविजन फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी टॉक्सिक केमिकल्स और प्रिकॉर्सर्स, ये आपको यहाँ पे पता, यहाँ पे क्लियर आपके पास हो जाना चाहिए। ओके, सो इतना आपके लिए बहुत है केमिकल वेपन कन्वेंशन के बारे में। इसके बाद वासेनर एग्रीमेंट, ऑस्ट्रेलिया एग्रीमेंट, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन कन्वेंशन, ये सारे के सारे हम कवर करने वाले हैं। सो डू स्टे ट्यून्ड, है, डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपको ऑब्वियस सी बात है, अभिमन्यु IAS हमेशा 70% PCS बनाता है, इस बार हम वो 100% करने वाले हैं।
So don't worry about that and have a very nice day. Thank you very much.